ओम शांति। आज 16 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा योग बल की बात समझा रहे हैं। लंबे काल तक जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो बल के रूप में काम करता है, शक्ति मिलती है। तो इस रूहानी दिल के लिए और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। तब इस योग बल से 21 जन्मों की राजाई प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाना होता है। बहुत गुह्य बात बाबा ने समझाई कि तुम बच्चे भारत को स्वर्ग बनाने वाले हो। आप बच्चों को डबल अहिंसक बनना है और प्रीत बुद्धि बन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा निभाना है। बाबा भोलानाथ है, उसे ही पतित पावन कहते हैं, ज्ञान सागर कहते हैं। वही आकर आत्माओं को सद्गति देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में लेके जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते हैं और संग तोड़ो, एक मुझे याद करो। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अगर बाबा को भूलेंगे माया का गोला लग जाएगा। ये याद का पुरुषार्थ निरंतर करना है। बाबा को याद करते करते घर वापस चले जाएंगे। प्रीत बुद्धि बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाबा की मदद है। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। ये बाबा की मदद है। क्वेश्चन है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? इस ड्रिल के लिए सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तब ये रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये किसकी महिमा है? भोलानाथ शिव बाबा की। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है। कहते भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति सदगति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है ये साकार शरीर। किस लिए मिला है? कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते बजाते आत्मा जो हीरे जैसी थी, स्वर्ग था, ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब वो कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया। बाबा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। भारत पावन था, अब पतित है। ये भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित हैं। जब बाबा आकर पावन बनाते हैं, भक्त कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते। सत्युग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई भी याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था। ऐसे नहीं कि इस्लामी बोधि और खंड, ऐसे नहीं कि इस्लामी खंड व बोधि खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था, जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था
तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। ये कौन समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर है, वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। ये शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सत्युग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परम पिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे, ज़रूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो। 5 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवानुवाच लिखा हुआ है। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वो है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा खुद कहते मैं रचयिता हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। बाबा कहते मैं रचयिता हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो। ऐसे नहीं कि तुम सब फादर हो, जैसे सन्यासी कहते आत्मा सो परमात्मा। नहीं, परमात्मा सो परमात्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है। वो क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावनहार है। शिव बाबा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को अडॉप्शन कहा जाता। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा ने आके पढ़ाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल हैं। ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसी को पता नहीं। बाबा समझाते कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं सुनाता हूँ जब इसमें आता हूँ। 84 जन्मों का राज भी ब्रह्मा तन से सुनाता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा। मुझे आना है पतित दुनिया में। इनका ये अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है मनुष्य नहीं जानते। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। ये ब्रह्मा की मुखवंशावली बेटी का नाम जगदम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगदम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको ब्रह्मा को आदिदेव महावीर भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। वास्तव में दिलवाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने के लिए स्वराज्य देने आते हैं। शिव बाबा ही आते हैं स्वराज्य देने के लिए, बच्चों की दिल लेने के लिए। बाबा दिल वाला है। बाबा का दिल, हम बच्चों का दिल, हम एक दूसरे से आत्मिक नाते से समझते हैं कि दिल क्या है। दिल वाला एक बाबा है। बच्चे कहते बाबा हमें फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इससे दिलवाड़ा मंदिर बहुत सुंदर यादगार बना हुआ है। ये आपका ही यादगार है। वो है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था। इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो। फिर ये जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाबा कहते कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते। देवता धर्म प्रायलोप हो गया। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वो जब वाम मार्ग में गए तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। देवता धर्म को प्रायलोप तो होना ही है। तब मैं पहले डीटी धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बोधी पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो ये देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भाली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उन्हें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो उसकी पुरानी चीज़ें करनी घोर को देते हैं। बाबा कहते मैं आपकी पुरानी किच्चड़ पट्टी लेकर
स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे, शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैशाल्य बन गया, इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए, वर्ण बदलते जाते, मनुष्य कह देते 84 लाख जन्म, बाप उलाहना देते तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया और मेरे लिए कह दिया सर्वव्यापी तू ही तू। मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं, इस समय सर्वव्यापी ये 5 विकार हैं। सतयुग में नहीं थे, वहाँ तो देवी देवताएं थे, अब असुर बने, फिर असुर से देवता बनाया जाता। सो बाबा समझाते ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये है स्थूल वतन, इसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य, अभी तो 9 राज्य। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। सतयुग की दुनिया में कभी कोई किसी को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी। प्राचीन भारत का योग ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है, किसने सिखाया? श्रीमद् भगवानुवाच। तो बाबा बैठ समझाते मेरा भी यहाँ आने का पाठ है। मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान सागर सुख सागर हूँ। ये महिमा और किसी की नहीं। देवताओं की महिमा अलग है, हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है, उस पार्ट के अनुसार महिमा होती है। जानते ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है, ऊंचे से ऊंचे निराकार परम पिता परमात्मा है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह हद का बाप, ये है बेहद का। पुकारते सब हैं परम पिता परमात्मा, समझते हैं बाप आएंगे तो हमें सुख धाम ले जाएंगे। बाबा कहते मैं अजामिल जैसी पाप आत्माओं को, साधुओं का, सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं के द्वारा। इन माताओं के द्वारा सभी का उद्धार करता हूँ। यह शिव शक्ति भारत माताएं योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल सीखती हैं, यहाँ ये योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाबा से जोड़ते हो। सबसे बुद्धि योग तोड़कर एक बाबा संग जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाबा से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियाँ हो सजनियाँ हो, आत्माएं सब पार्वतियाँ हैं सजनियाँ हैं। बाप से वर्षा ले रहे हो, सजनी के रूप में कहते गुलगुल बन जाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो, ये सब राज बाबा समझाते। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। बाबा ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर है, क्रिएटर है, रचयिता है, डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उसको भूल जाते हैं। तीनों देवताओं को दिखाते हैं, लेकिन त्रिमूर्ति शिव जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है उसे भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन गए। वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। माया सबको नास्तिक बनाती, मैं आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में सब लड़ते झगड़ते हैं। बाप समझाते भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए, फलानी हद में ये ना आए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया। ये ड्रामा है। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट। ये इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता है। ये अविनाशी ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता। भारत ही वाम मार्ग में जाता तो उसको कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी वह भी तमो प्रधान बन गया। सब पुराने बन गए, फिर नए बनेंगे।
पुराने घर में मज़ा नहीं होता। बाबा कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनाने के लिए आना पड़ता है। मैं आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते, बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम बहुत ऊंच आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया, बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते, हिसाब किताब चुकतो कर वापस ले जाते। बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं, हिसाब किताब चुकतो कर वापस ले जाते। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा, कहते मैं तुम्हें जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा सबसे मीठा है, इसलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हर एक का पार्ट चलता, कितने पुनर्जन्म लेते। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो। आप गुप्त हो, डबल अहिंसक शक्ति सेना हो, 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो। जरूर मेहनत करनी पड़ेगी ना, कदम कदम श्रीमत पे चलना है। बाबा की याद भूली, लगा माया का गोला, इसलिए बाबा को याद करना है। बाबा को भूले तो लगा माया का गोला, इसलिए बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है और कुछ याद ना रहे। जब तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ याद ना रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं। दुनिया बदल रही है। यादवों कौरवों ने अपनी कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, योग बल की ड्रिल करते, नॉन वायलेंस अहिंसक बन, सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। योग बल की ड्रिल करते, नॉन वायलेंस अहिंसक बन, सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी किच्चड़ पट्टी दे, स्वर्ग का राजभाग लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़, एक बाबा से जोड़नी है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़, एक बाबा से जोड़नी है। वरदान है, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सब बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सब बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सब बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले, ये देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं। मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। करने में स्वयं को आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वो रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो, सब बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले, ये देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं। मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं आओ, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वो ही रियल गोल्ड बनते हैं। स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। जैसे नैनों में नूर समाया है, कहते नूर है तो जहान है, ऐसे ही बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। आज चलते फिरते याद रखेंगे, स्वयं को परिवर्तन करने वाली
मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। बाबा ने मुझे स्वयं का परिवर्तन करना सिखाया। बदले की भावना, नेगेटिव भावना को बदलना सिखाया। जहाँ स्वयं का परिवर्तन करने की भावना है, मोल्ड होने की भावना है, वहाँ सदा सफलता है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। ये शक्तियाँ मेरी मददगार हैं। ये शक्तियाँ मुझ में हिम्मत का संचार करती हैं, बल भरती हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।